तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि सेल मार्केट टर्म्स पे हुई है। सेलिंग प्राइस तय हुआ 7 लाख और फेयर वैल्यू भी इस एसेट की मार्केट में है 7 लाख। इसका मतलब फेयर वैल्यू पे डील हुई, ना उन्होंने हमें ज़्यादा दिया ना उन्होंने हमें कम दिया। कैरिंग अमाउंट है एसेट का 6 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तय हुई आज के दिन कि हम आपको 6,50,000 का पेमेंट करेंगे। अब 6,50,000 का पेमेंट आप एक ऐसे एसेट के लिए करेंगे जो 7 लाख का है। इसका मतलब जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 6,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू आप दे रहे हैं 7 लाख की फेयर वैल्यू के एसेट के बदले में, जिसका कैरिंग अमाउंट है 6 लाख। तो 6 लाख में से कितना एसेट आप रिटेन कर रहे हैं? क्या आप इस फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि कितना कैरिंग अमाउंट हम रिटेन कर रहे हैं? तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके 6,50,000 का पेमेंट हम कर रहे हैं 7 लाख के एसेट के बदले में, तो 6 लाख का कैरिंग अमाउंट है, तो कितना एसेट हम रिटेन कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। और हम कैरिंग अमाउंट ROU एसेट का रिकॉर्ड करते हैं। हम कैरिंग अमाउंट रिलीज करेंगे, हम सेल करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 7 लाख, हमें 7 लाख रुपए मिले। बदले में दिया क्या? हमारे एसेट का कैरिंग अमाउंट है 6 लाख, हम इसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, कैरिंग अमाउंट अकाउंट क्रेडिट इस एसेट का 6 लाख से इसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे। अब हमने रिकॉर्ड करना है ROU एसेट और लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी भी तय है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी हम रिकॉर्ड कर देते हैं 6,50,000 का पेमेंट हम करेंगे आने वाले समय में। अब हमें रिकॉर्ड करना है ROU एसेट। तो ROU एसेट जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो इस तरीके से होगा, 6 लाख का कैरिंग अमाउंट है, फ्रैक्शन यूज करेंगे 6,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख। तो जो ROU एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा वो होगा 557,143 का। 557,143 का ROU एसेट रिकॉग्नाइज होगा डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब हमने ये भी देखना है कि कितना गेन हुआ और कितना गेन हमने रिटेन किया, कितना गेन हमने ट्रांसफर किया। अब हमें ये तो पता है कि कैरिंग अमाउंट 6 लाख है, फेयर वैल्यू द एसेट 7 लाख है। इसका मतलब 1 लाख का गेन होता अगर हम इस एसेट को मार्केट में 7 लाख के रेट पे बेचते। हमने बेचा भी और लीज बैक भी कर लिया, इसका मतलब कुछ गेन हमने रिटेन कर लिया और कुछ गेन हमने ट्रांसफर कर लिया। तो गेन कितना रिटेन हुआ और गेन कितना ट्रांसफर हुआ ये भी उसी फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस फ्रैक्शन से हमें पता लगता है कि कितना गेन रिटेन हुआ। 1 लाख के गेन में अगर हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 6,50,000 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 7 लाख, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना गेन रिटेन हुआ। तो जो गेन रिटेन किया वो हुआ 92,857 का गेन हमने रिटेन किया। इसका मतलब 1 लाख के गेन में से अगर 92,857 का गेन रिटेन किया तो गेन ट्रांसफर कितना किया? जो डिफरेंस होगा 1 लाख माइनस 92,857, 7,143 का गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जनरल एंट्रीज हैं वो इस तरीके से दिखाई देंगी, कैश अकाउंट डेबिट 7 लाख, ROU एसेट डेबिट 557,143, क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे 6,50,000, कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज करेंगे 6 लाख का और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट हम रिकॉग्नाइज करेंगे 7,143 का। तो ये मेरे डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच हो जाएंगे और अकाउंटिंग होगी सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन की जब हम मार्केट टर्म्स पे ये डील कर रहे हैं।